सभी साथियों को जय भीम, जय कांची राम। साथियों, 26 तारीख को मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह के गुंडों द्वारा हमारे और हमारे साथियों के ऊपर किए गए जानलेवा हमले के बाद मैंने लाइव आके पूरी घटना की जानकारी दी थी। उसके बाद से देश और दुनिया के बहुत सारे चाहने वालों का फोन आया। लोगों ने चिंता भी दिखाई, दुख भी व्यक्त किया और रोष भी प्रकट किया। मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल के बाद अभी एक दिन पहले मैं डिस्चार्ज होके घर आया और मैं सोच रहा था कि आखिर ये हमला हमारे ऊपर क्यों किया गया। तो कुछ बातें क्लियर हुई कि ये जो हमला था, क्या अचानक किया गया हमला था, यह सुनियोजित हमला था। साथियों, इस लोकसभा क्षेत्र में, और लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, पहले ये मुद्दे क्रिएट करते हैं और इसके बाद मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है। हमारा जो बहुजन द्रविड़ समाज है उसकी लड़ाई ब्राह्मणवादी विचार से है, मनुवाद से है। और इस लोकसभा क्षेत्र में मैं अकेला प्रत्याशी था जो भारतीय जनता पार्टी के रामराज के मुकाबले बेगमपुरा खालसा राज, जो हमारे सदगुरु रविदास महाराज, गुरु कबीर, गुरु नानक जैसे महापुरुषों का सपना है, बेगमपुरा खालसा राज, मैं इस भारतीय जनता पार्टी के रामराज के मुकाबले एक विचार लोगों को दे रहा था, बेगमपुरा खालसा राज का विचार। और यहाँ जो ब्राह्मणवादी ताकतों ने, उनके चमचों ने हमारे लोगों को जो डरा धमका के रखा हुआ है, उनको मैं गुरु गोविंद सिंह जी का हौसला दे रहा था। जैसा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम धरावा। और गुरु गोविंद सिंह जी का ही बात है, उन्हीं की वाणी है कि कोई किसी को राज न दे, जो ले है निज बल से ले। ये जो गुरुओं का जो मिशन है, गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, इस लोकसभा क्षेत्र, और मैं यहां तक कहूंगा कि इस मध्य प्रदेश में पहला लोकसभा प्रत्याशी था, अपनी पार्टी बहुजन द्रविड़ पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया, जो गुरुओं, भक्तों, महापुरुषों की बात लोगों को बता रहा था, सिखा रहा था। नहीं तो इसके पहले, यहाँ बहुत पहले, जो ब्राह्मणवाद मनुवाद का जो रामराज है, उसके मुकाबले यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ मुद्दे लेके चुनाव लड़ते थे। कोई वैचारिक डिस्कशन नहीं होता था, कोई वैचारिक जो रामराज है मनुवादियों का, उसके मुकाबले कोई वैचारिक आधार नहीं था। मैंने चुनाव के 20 दिन लोगों को गुरुओं का विचार दिया, बेगमपुरा खालसा राज का विचार दिया। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये जो विचार है, ये सिख पंथ, सिखों के जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संकलित है। और हमारे यहाँ सतना में भी सिख अनुयायी रहते हैं, सिख लोग रहते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ जो सिख रह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गुलाम हैं।
और जब मैं यहाँ के सिखों के बारे में गुलाम शब्द बोलता हूँ तो बड़ी पीड़ा के साथ बोलता हूँ, क्योंकि जो सिखी है वो आजादी की मिसाल है। हमारे सिख गुरुओं ने स्वतंत्रता के लिए, मानवीय गरिमा के लिए अपना पूरा कुनबा खानदान तक बलिदान किया है। और उनके अनुयायी जब उनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी मनवादी पार्टियों की गुलामी करना पड़े तो ये सोचनीय बात है। और हो सकता है कि यहाँ सिख संख्या में कम है, इसलिए वो इस तरीके का रास्ता अपनाते हैं। तो यहाँ जो 20-25 दिन मैंने चुनाव प्रचार किया और गुरुओं, भक्तों, महापुरुषों का जो बेगमपुरा खालसा राज का जो सपना था उसको हमने SC ST OBC लोगों के बीच में प्रसारित किया और सीधा राम राज के मुकाबले हमने एक विचार दिया। तो यहाँ की जो ब्राह्मणवादी मनवादी ताकतें थी उनको लगा कि अगर ये हमारे जो झूठ फरेब राम राज का एक फरेब हम परोस रखे हैं, इसके मुकाबले अगर लोगों को इनके गुरुओं का, इनके भक्तों का, महापुरुषों का विचार पता चल गया और ये उस विचार के इर्द गिर्द मोबिलाइज होना शुरू हुए, तो हमारे हाथ से राजनीतिक सत्ता, हमारे हाथ से धार्मिक सत्ता जानी निश्चित है। और चूंकि यहाँ जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करती, वो यहाँ पे जो उन्होंने आजकल OBC चमचे पाल के रखे हुए हैं उनको इस काम में लगाती। तो हमारे मुकाबले ब्राह्मणवादी ताकतें जो हैं वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकी और उन्होंने अपना जो पालतू गणेश सिंह और उसके गुंडे हैं उनको हमारे मुकाबले आगे किया। और उसी की परिणति है 26 तारीख को जो इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा अटैक किया। और वो अटैक भी क्यों किया? क्योंकि इनको पता है कि ये इस चुनाव में सतना लोकसभा क्षेत्र से गणेश विसर्जन तय है और जब अंतिम समय आता है तो फड़फड़ाना सुनिश्चित है। और इसी जल्दबाजी में इन्होंने जहां इनकी पकड़ है वहां इन्होंने फर्जी वोटिंग की। और जहां तक गणेश सिंह जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके गृह ग्राम की बात है, वहां खमरिया 64 में और वहां की तीनों पोलिंगों में इन्होंने भारी मात्रा में फर्जी मतदान कराया है। और इस बात की शिकायत मैंने रिटर्निंग ऑफिसर जो यहाँ के कलेक्टर हैं उनको भी मैंने रिटर्न में शिकायत दी है और मैंने मांग की है कि जो खमरिया पोलिंग है तीनों पोलिंगों में रीवोटिंग होनी चाहिए, पुनर्मतदान होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फर्जी मतदान किया गया है, मतदान कराया गया है। और जब मैं वहां पे गया और पीठासीन अधिकारी से मैंने बात की, पीठासीन अधिकारी इस बात से सहमत हुए कि कुछ मिस्टेक हुई है। और उनको जब मैंने कहा कि आप जिनके वोट पहले डाल लिए गए हैं, जबरन डाल लिए गए हैं, उनको आप टेंडर वोट डलाइए उनके। और पीठासीन अधिकारी उस बात के लिए तैयार भी हुए। तो जो गणेश सिंह के गुंडे थे, जो उनके गुर्गे थे, उनको लगा कि अगर यहाँ पे 4, 6, 10 टेंडर वोट पड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक एविडेंस बन जाएगा कि हाँ यहाँ पे फर्जी मतदान हुआ है। इस वजह से उन्होंने उस बात को छिपाने के लिए ये पूरा जो है हमारे ऊपर जानलेवा, अचानक से जानलेवा अटैक किया। और हमें उन्होंने जाति का नाम लेके, साले चमार, तू सामान सीट से लड़ेगा, तू मेरा नेता बनेगा, इस तरीके से मेरे साथ अभद्रता की। मेरे कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए।
मेरा मानहनन किया। मैं एक लोकसभा प्रत्याशी था, वहां पे करीब 25-30 पुलिस थी, वो भी मूक दर्शक बनी देखती रही। उससे पहले मैंने जितने आला अधिकारी होते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हो, चाहे सामान्य प्रेक्षक हो, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर्स हो, मैंने सभी को इन्फॉर्म किया, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो कुछ भी हो रहा था, वो ये चुनाव ड्यूटी जिनकी लगी थी, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे पुलिस प्रेक्षक हो, या XYZ जो भी थे, इन सबको पता था कि वहां क्या हो रहा है, और इस वजह से उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो कुल मिला के आज लोकतंत्र के नाम पे मजाक हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर हम कैंडिडेट के तौर पे लड़ते हैं, हमारे लोग हमारे पक्ष में वोट करना भी चाहते हैं, लेकिन ये खुलेआम हमारे लोगों को डरा धमका के ये उनकी वोट खुद डाल ले रहे हैं, तो सवाल ये है कि इसका तोड़ क्या है। जब हम अब एक बात तो तय है कि इस लोकतंत्र में हमें अपना प्रतिनिधित्व तो प्राप्त करना होगा, और अगर हमें राजपाट प्राप्त करना है तो इस युद्ध मैदान में आना होगा, और हम उस युद्ध मैदान में थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम मेहनत करें, हम प्रचार करें, हमारे लोग हमारे पक्ष में वोट भी करना चाहें, तो उनकी वोटें न कराई जाएं, उनकी वोटें लूट ली जाएं। तो इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि उस टाइम तो खैर बैलेट का जमाना था, आजकल EVM का जमाना है, तो उन्होंने उस दौरान कहा था कि हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। तो अब वो समय आ गया है, समाज त्रस्त है। मध्य प्रदेश का जो समाज है, बहुजन समाज है, वो विकल्प चाहता है, और वही विकल्प देने के लिए हम चुनाव मैदान में थे। लेकिन अब अपनी वोटों की रक्षा के लिए हमारे लोगों को बुलेट का भी प्रबंध करना होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये जो तथाकथित हिंदू है, हिंदू धर्म है, इसमें चमार भी हिंदू, OBC की जातियां भी हिंदू, सवर्ण जातियां भी हिंदू, कोई ब्राह्मण पहले ग्रेड का हिंदू, छत्री दूसरे दर्जे का हिंदू, बनिया तीसरे दर्जे का हिंदू, शूद्र जो आजकल के OBC हैं वो चौथे दर्जे के हिंदू, ही नहीं था फिर भी वो पंचम दर्जे के हिंदू कहलाते हैं। जब एक हिंदू ही दूसरे हिंदू के ऊपर जानलेवा अटैक करता है, तो फिर हिंदू बने रहने का मतलब क्या है। इसलिए जो हमारा समाज है, उससे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीतिक ताकत बनाइए। आज तक हमने OBC को नेता बनाया है, OBC की कई चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चमारों ने नेता बनाया है। लेकिन आज जब चमार नेता बनने के लिए प्रयास करते हैं, तो यही लोग जानलेवा हमले करते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, और हमें अपने वोट के साथ साथ बुलेट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब हम इन ब्राह्मणवादी चमचों से, क्योंकि आज ब्राह्मणवादी सीधा अटैक पे नहीं आएंगे, उनको अपनी औकात पता है, वो ऐसे ही चमचों का प्रयोग करेंगे। तो इन चमचों से निपटने के लिए हमें अपना बल बनाना पड़ेगा। तो अभी तो साथियों, मेरे जो साथ थे जिनके ऊपर हमला हुआ था, वो गंभीर हैं, अभी भी बेड रेस्ट में हैं। अब चूंकि चोटें तो मुझे भी आई हैं, लेकिन अब चुनाव चल रहा है,
और मुझे अपने लोकसभा के साथ साथ जो और भी हमारे दल के बहुजन द्रविड़ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव भी देखना है। इसलिए आज मैं सतना लोकसभा छोड़ रहा हूं और मैं दूसरे प्रत्याशी के प्रचार में निकल रहा हूं। और यहां अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो उसका जिम्मेदार सीधा गणेश सिंह और गणेश सिंह के गुंडे होंगे। ये मैं अभी से क्लियर कट बोल रहा हूं और इस बात को शासन प्रशासन भी अच्छी तरीके से समझ ले। फिलहाल मैंने एससी कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो यहाँ का थाना है, एसपी, सारी जगह मैंने जो हमारे साथ जानलेवा अटैक हुआ है उसकी रिपोर्ट्स की हैं और देखते हैं आगे क्या करेंगे ये। और लड़ाई तो लड़नी है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय कांसीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।